ये क्वेश्चन नेट अगस्त 2024 में आया था, जो कि पॉइंटर्स टू एन एरे इन सी टॉपिक से। तो इस क्वेश्चन में x हमारा एरे है और y जो है वो पॉइंटर है, जो किसे पॉइंट कर रहा है x के फोर्थ इंडेक्स को, x एरे के फोर्थ इंडेक्स को y पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये लूप चला। लूप में क्या है, फॉर a इज इक्वल टू 0, a लेस देन 5 के लिए ये लूप चल रहा है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, पहला a इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा क्या होगा। तो a इज इक्वल टू जब 0 था तो हमने चेक किया क्या 0 इज़ लेस देन 5 है, तो यस 0 इज़ लेस देन 5। तो ये लूप के अंदर एंटर हो गया। लूप में एंटर होने के बाद यहाँ पे b की वैल्यू में अपडेशन हो रही है। क्या अपडेट हो रहा है, b इज इक्वल टू b प्लस b। अभी हमारे पास क्या है, b की वैल्यू पहले इनिशियली हमारे पास 0 है, तो b में हमने किया b इज इक्वल टू b की वैल्यू अभी इनिशियली 0 प्लस स्टार y माइनस a। स्टार y क्या है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू अभी क्या है, y हमारा करंटली किसे पॉइंट कर रहा है, फोर्थ इंडेक्स को, यानी कि 10 वैल्यू को। तो y की वैल्यू क्या है, 10 माइनस a। a क्या है हमारा, a अभी हमारा 0 है। फॉर a इज इक्वल टू 0 ये लूप चल रहा है, तो माइनस 0, फिर माइनस स्टार ऑफ y माइनस a। तो y क्या है, y तो अभी हमारे पास किसे, y जो हमारा वो किसे पॉइंट कर रहा है, फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और a क्या है, 0 है। तो ये बना हमारा 10 माइनस स्टार ऑफ y। अब y क्या है, y किसे पॉइंट कर रहा है, हमारा फोर्थ इंडेक्स को, जिस पर वैल्यू पड़ी है 10। तो यहाँ पे आया हमारा 10 और इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब क्या होगा, a प्लस प्लस, a की वैल्यू में क्या हुआ, इंक्रीमेंट, a इज इक्वल टू 1। तो हम चेक करेंगे कि क्या 1 इज़ लेस देन 5 है, a इज़ लेस देन 5 है। तो हमने कहा येस 1 इज़ लेस देन 5। तो ये लूप के अंदर गया, लूप के अंदर गया तो क्या हुआ, b में फिर से अपडेशन हुई। अब b में अपडेशन कैसे होगी, b इज इक्वल टू b प्लस, अब b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू अभी भी 0 ही है। तो b इज इक्वल टू 0 प्लस स्टार ऑफ y माइनस a। तो y किसे पॉइंट कर रहा है, y फोर्थ इंडेक्स को ही पॉइंट कर रहा है, फोर्थ इंडेक्स पर 10 पड़ी है वैल्यू, तो 10 माइनस a, a की वैल्यू है 1। फिर माइनस ऑफ स्टार ऑफ y माइनस a, a की वैल्यू क्या है, 1। तो हमने क्या, ये स्टार ऑफ y माइनस 1 क्या कर रहा है, y हमारा पॉइंटर है जो कि फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और -1 यानी कि पॉइंटर अब हमारा एक कम पे चला गया, यानी कि अब पॉइंटर जो है वो थर्ड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो y-1 पे क्या वैल्यू पड़ी है हमारी, 8। तो यहाँ पे आ गया 8। तो 10 माइनस 1 इज़ 9, और 9 माइनस 8 क्या हो गया, 1। तो अब b की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब क्या होगा, a प्लस प्लस, a प्लस प्लस हुआ तो a की वैल्यू 2 हो गई। a की वैल्यू 2 हुई तो फिर से हमने चेक किया 2 इज़ लेस देन 5, तो येस 2 इज़ लेस देन 5। तो ये लूप के अंदर गया, लूप के अंदर जाएगा तो फिर से b में अपडेशन हो जाएगी। अब b की वैल्यू 1 है, 1 प्लस स्टार y माइनस a। तो y तो अभी भी वहीं पे ही है, फोर्थ इंडेक्स पे ही है, तो 10 माइनस 2, क्योंकि a की वैल्यू अब 2 हो गई, माइनस स्टार ऑफ y माइनस 2। अब स्टार ऑफ y माइनस 2 क्या बता रहे हैं, y तो किसे पॉइंट कर रहा है, फोर्थ इंडेक्स को। अब फोर्थ इंडेक्स में से 1 निकला था तो थर्ड इंडेक्स पे पहुंचा था, अब फोर्थ इंडेक्स में से 2 माइनस हो रहा है, तो थर्ड इंडेक्स फिर 2 सेकेंड इंडेक्स। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यू। तो सेकेंड इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है 6, तो ये करके हमारा आ गया आंसर 3। तो b की वैल्यू अभी क्या है हमारी, 3। ठीक है, अब क्या होगा, a प्लस प्लस, a प्लस प्लस हुआ तो a की वैल्यू हो गई 3। अब हमने फिर से चेक किया क्या 3 इज़ लेस देन 5 है, तो यस 3 इज़ लेस देन 5। तो फिर से ये लूप के अंदर गया और फिर से b की वैल्यू में अपडेशन हो गई। अब a क्या है हमारा, 3, और y तो किसे पॉइंट कर रहा है, y तो अभी भी फोर्थ इंडेक्स को ही पॉइंट कर रहा है, तो ये हो गया 10 माइनस a की वैल्यू इज़ 3। फिर y माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y तो फोर्थ इंडेक्स पे ही पॉइंट कर रहा है, फोर्थ इंडेक्स में से 3 माइनस, यानी कि अब y किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 4। तो ये करके हमारे b की वैल्यू क्या आ गई, 6। नेक्स्ट अब a की वैल्यू फिर से a प्लस प्लस, a की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, a की वैल्यू अब क्या हो गई 4। तो हमने चेक किया 4 इज़ लेस देन 5, तो यस 4 इज़ लेस देन 5। तो b की वैल्यू में फिर से अपडेशन की हमने। अब
एक अब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4 और बी की वैल्यू क्या आ गई थी, 6 हो गई थी। और यहाँ पे y-4 करके क्या आ जाएगा, y-1, y-2, y-3, y-4 करके वो 0th इंडेक्स पर पहुँच जाएगा। तो 0th इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है हमारी 2, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आई और b की वैल्यू क्या हो गई 10। अब फिर से a++ होगा, a++ हुआ तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, a की वैल्यू 5 हो गई। तो हमने फिर से चेक किया 5 इज़ लेस देन 5, तो ये हो गया नो। तो ये लूप में नहीं जाएगा और किस पे पहुंच जाएगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट पे, जो कि किसे प्रिंट करा रही है, b की वैल्यू को। और b की वैल्यू लास्ट हमारी क्या हो गई थी 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10।